पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, आज देश भर में अपनी कथाओं और दिव्य दरबार के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के रूप में वे लाखों भक्तों के बीच लोकप्रिय हैं। उनकी कथाओं और आध्यात्मिक प्रवचनों ने उन्हें सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी संपत्ति कितनी है और एक कथा के लिए वे कितना शुल्क लेते हैं? इस लेख में हम उनकी आय और संपत्ति के बारे में उपलब्ध जानकारी पर चर्चा करेंगे, जो मुख्य रूप से मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी संपत्ति का कोई आधिकारिक खुलासा नहीं किया है। उनकी आय का कोई स्थायी स्रोत भी नहीं है। उनकी आय मुख्य रूप से 3 स्रोतों से आती है: कथाओं का शुल्क, भक्तों द्वारा दिया गया दान और चढ़ावा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वे एक कथा के लिए 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक का शुल्क लेते हैं। आमतौर पर उनकी एक कथा 10 से 15 दिनों तक चलती है, जिससे उनकी मासिक आय लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इसके अलावा भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे उनकी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कुछ रिपोर्ट्स का अनुमान है कि उनकी कुल संपत्ति 9 से 19.5 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। हालांकि यह आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को छतरपुर जिले के गड़ा गांव में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक तंगी में बीता। उनके पिता राम कृपाल गर्ग एक पुजारी थे और माता सरोज गर्ग ने घर चलाने के लिए दूध बेचकर परिवार का सहारा दिया। धीरेन्द्र ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की, जो निर्मोही अखाड़ा से जुड़े थे। 9 साल की उम्र से ही धीरेन्द्र ने कथाएं शुरू कर दी थीं और 2009 में उन्होंने पहली बार श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। बागेश्वर धाम में हर दिन हजारों भक्त अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दिव्य दरबार में पर्ची पढ़कर भक्तों की समस्याओं का समाधान बताते हैं। वे दावा करते हैं कि ये शक्ति उन्हें उनके गुरु और बालाजी की कृपा से प्राप्त हुई है। उनकी कथाओं में सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बातें प्रमुखता से होती हैं, जिसके कारण वे कई बार विवादों में भी रहे हैं। उनके सामाजिक कार्य भी उल्लेखनीय हैं। बागेश्वर धाम में अन्नपूर्णा रसोई चलाई जाती है, जहां भक्तों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। इसके अलावा वे गरीब कन्याओं के विवाह के लिए वार्षिक आयोजन करते हैं और वैदिक गुरुकुल की स्थापना कर रहे हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा उनके सोशल मीडिया फॉलोअर्स से लगाया जा सकता है, जो लाखों में हैं। हालांकि उनकी संपत्ति और आय को लेकर कई सवाल उठते हैं। कुछ लोग उनकी चमत्कारी शक्तियों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके भक्तों का विश्वास अटल है। कुल मिलाकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आय और संपत्ति उनकी कथाओं और भक्तों के दान पर निर्भर करती है, जिसका सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।